जड़ा ज्योंद का जो ये इशू है ये बेसिकली काश्तकार और जो ओरिजिनल मालिक थे उनका इशू है। ये लोग आपस में लगभग कई दहाकों से कोर्ट केस लड़ रहे थे और हाई कोर्ट ने फैसला ये किया था कि जो काश्तकार है उसको 2/3 ज़मीन मिलेगी और जो असली मालिक है उनको 1/3 ज़मीन मिलेगी। लेकिन इतने में काफ़ी सारा रिकॉर्ड जो है 1990 से पहले ही गायब करवा दिया गया था, जिसमें फील्ड बुक भी गायब है, लट्ठा भी गायब है, मुसावी भी गायब है। सिर्फ हमारे पास जमाबंदी है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जिनको 1/3 मालिकी हाई कोर्ट ने दे दी उनको कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक और पिटिशन दायर कर दी कि जो सरकार है वो इस गाँव की चकबंदी करा दे, कंसोलिडेशन करा दे। और हाई कोर्ट ने 2023 में ऑर्डर किया था कि इस गांव की कंसोलिडेशन की नोटिफिकेशन 2 महीने के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो की जाए सरकार की तरफ से। सरकार ने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर कर लिए थे, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था तो इस वजह से रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें ये चाहिए कि गाँव की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सारा मैप करें, ताकि हम उसके बाद जो है नए कंसोलिडेशन के हिसाब से नए जो 8 कनाल के किले बनते हैं वो बनाएँ। तो उसके लिए हमने टीम्स भेजी थी, बट उसके बाद वो हाई कोर्ट में दोबारा से कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है और कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 30 तारीख से पहले पहले एक तो हम इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दें कंसोलिडेशन की और रिकॉर्ड भी कंप्लीट कर लें। अगर नहीं किया जाता तो फिर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू है उनकी पर्सनल प्रेजेंस प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माने का ऑर्डर किया है। ये इशू बेसिकली 2 फार्मर ग्रुप्स में ही है, एक जो बेसिकली एक्चुअल ओनर्स थे ज़मीन के, एक जो काश्तकार थे। और कानूनी तौर पे फैसला होने के बाद अब डिसीजन हो चुका है और सरकार को डायरेक्शन हुई है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन मेरे साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी 2-3 दिन पहले। मैंने इनको बता भी दिया था कि कानूनी तौर पे जब एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नई अथॉरिटी नहीं बैठ सकती कि आपको नया हम कोई कानून बना लें। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, आपका जो फैसला हो गया है, आप खुद केस लड़ते रहे हैं, जितने भी ज्योंद के विलेजर्स हैं वो खुद केस लड़ते रहे हैं। और एक बार जब आप सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है, उसके बाद फिर किसी अथॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको बदल सके। तो उसके संबंध में ही आज हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी। इनके साथ हालांकि 2 दिन पहले इन्होंने समा भी मांगा था कि हमें 2 दिन दे दें, हम देख लेंगे हमने कौन सा कानूनी तरीका अपनाना है वो अपना लें। बट मुझे लगता है इन्होंने आज डिसाइड कर लिया कि कानूनी तरीका हमारे पास ज़्यादा है नहीं सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, तो इसलिए गैर कानूनी तरीका अपना लें। तो आज इन्होंने वहाँ पे जब हमारे मुलाजिम गए थे, पहले कुछ को अगवा करने की कोशिश की, हमारी एक टीम को गुरुद्वारा साहब में बंद करने की कोशिश की, जिनको छुड़ाने के लिए जो पुलिस की पार्टी गई थी उनको इन्होंने वहाँ पे पथराव किया, कुछ डल्ले मारे, लाठियाँ मारी, जिसमें हमारे एक डीएसपी साहब का जो है एक बाजू फ्रैक्चर हुई है, जो अभी यहाँ पे एडमिटेड है। तो योग कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो भी मुलव्वस है इसमें, चाहे वो खुद को किसान कहते हों, मैं समझता हूँ कि इस तरीके की हरकत तो किसान नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर खुद को किसान कह रहे हैं तो जो भी है उनके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर, अब स्थिति क्या बनी हुई है? किसान अभी भी डटे हुए हैं, तो आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन किस देखिए, तरह से? किसी भी जो समाज है उसमें कानून व्यवस्था की जो मेंटेनेंस है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठता है। बट हम इंश्योर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो इस तरीके के इस काम में विघ्न पाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सीधे तौर पर सर किसानों को, जी, सीधा तौर पर किसानों को क्या कहना चाहोगे? जो इस तरह से मैं बेनती यही करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल केस खुद लड़ चुके हैं। लड़ने के बाद आप केस हारे हैं, आपको भी 2/3 हक मिला है, जबकि आप एक्चुअल में रिकॉर्ड में मालिक नहीं थे। वो भी आपको इसी कानून ने दिया। और जब कानून ने आपको 2/3 का मालिक बना दिया, 1/3 का मालिक कोई और है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि आप ज़बरदस्ती जो है उस दूसरे का भी जो 1/3 हक कानून ने उसको दिया हुआ है वो छीनने की कोशिश करें, सिर्फ अपने पावर और एक नंबर ऑफ पर्सन्स की हम गिनती बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से, उसके बल पे जो है कानून के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरी बेनती यही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारा काम हमें पूरा करने दें। अगर आप नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की उल्लंघना करते हैं तो हम योग कार्रवाई करेंगे। मैम, जो हुआ जीवंत गांव में पुलिस मुलाजिमों पे हमले के लिए कितने जख्मी किए गए हैं? क्या परिस्थिति बनी?
आज ही हमारा एक हाई कोर्ट का मॉनिटर्ड मैटर चल रहा है जियोंद विलेज का, जो पीएस सदर रामपुरा में फॉल करता है। उसमें हमारी अर्ली मॉर्निंग लेड बाय एडीसी डॉक्टर नरेंद्र, हमारे एसपी हेडक्वार्टर और 4-5 मेरे डीएसपीज और काफ़ी सारी फोर्स, एसडीएम फूल, इनके साथ जो लैंड की डीमार्केशन का प्रोसीजर चल रहा था उसमें हमारी टीम गई थी, जिसमें हमारे जो डीएसपी हेडक्वार्टर है मिस्टर राहुल भारद्वाज, उनको वो जब अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे थे उनको रोक के मतलब उनको पूरी टीम को ही रोक के आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उसके बीच में इन्होंने हमारे ऑफिसर्स पे अटैक किया और इनके डीएसपी हेडक्वार्टर के लेफ़्ट आर्म में फ्रैक्चर हुआ और इनका पीएसओ भी जो इनके साथ ही था उसके भी सिर पे एक लाठी का वार हुआ है। तो राइट नाउ ही इज़ बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल और हम जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे लीगल एक्शन लेंगे। मैम अभी स्थिति क्या है वहाँ पर अभी पुलिस? एक इसमें जी मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि डीएसपी हेडक्वार्टर के अलावा कुछ पटवारियों को भी जबरी अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें डीएसपी राहुल और हमारे एसपी इन सब ने मिलके उस टाइम उनको वहाँ से रिलीज़ भी करवाया है। एक वो भी एफआईआर सेपरेटली दिया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारी पुलिस ऑफिसर्स पे इंजरी हुई है उसका एफआईआर हो रहा है और फिलहाल मौके पे वो काम अभी रुक गया है, बट अब लीगल एक्शन अंडर प्रोसेस है। कितने किसानों पे मैम एफआईआर की है कि अभी करनी है? अभी जी अंडर प्रोसेस है। एक जो पटवारियों के बयान पे हो रही है और डीएसपी साहब और इनके जो गनमैन पे अटैक हुआ और इंजरी हुई है उसका सेपरेटली एफआईआर होगा। सर क्या स्थिति क्या थी वहाँ पर, कौन सा गांव था, क्या हुआ क्या जो आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है? ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਐਸਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਲੇ ਸੀਗੇ ਰੋੜੇ ਬੱਟੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕੈਨ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ